जरा सोचिए, 73 साल की एक दादी जिन्होंने अपनी जिंदगी के 3 दशक अमेरिका की धरती पर गुजारे, अपने बच्चों को पाला, नाती पोतों को प्यार दिया और उस समाज का हिस्सा बनी जहां उन्होंने अपने सपने बसाए। लेकिन अचानक बिना विदाई के, बिना परिवार को गले लगाए उन्हें बेड़ियों में बांधकर वापस भेज दिया गया, जैसे वो कोई बोझ हो, इंसान नहीं। हरजीत कौर की ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि उन लाखों प्रवासियों की है जो उम्मीदों के सहारे नई जिंदगी बनाने निकलते हैं और फिर एक दिन नियम कायदों की बेरहम दीवार से टकरा जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। 73 साल की सिख महिला हरजीत कौर जो पिछले 30 साल से अमेरिका में रह रही थी, उन्हें भारत निर्वासित कर दिया गया है। उनके वकील ने कहा है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के एक चार्टर्ड फ्लाइट में बिठाया गया, अलविदा कहने का मौका नहीं दिया गया और यात्रा के दौरान कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 30 से ज्यादा सालों तक हरजीत कौर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहीं और वहीं अपनी जिंदगी बनाई। लेकिन इस हफ्ते सब कुछ बदल गया जब उन्हें अचानक अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट ने हिरासत में ले लिया। कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि ICE की अचानक हिरासत से विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिनमें तख्तियों पर लिखा था हैंड्स ऑफ आवर ग्रैंडमा और ब्रिंग ग्रैंडमा होम। सैकड़ों लोग ब्रिंग ग्रैंडमा होम के बैनर तले प्रदर्शन में शामिल हुए, ये मांग करते हुए कि उन्हें अमेरिका में रहने दिया जाए। इन मांगों के बावजूद कौर को 23 सितंबर को भारत निर्वासित कर दिया गया। उनके वकील दीपक अहलूवालिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के चार्टर्ड फ्लाइट में बिठाया गया, अलविदा कहने का मौका नहीं दिया गया और यात्रा के दौरान मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक 73 साल की महिला को हथकड़ी भी लगाई गई और फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया गया, जिससे यह गंभीर सवाल उठे कि इतनी उम्र में किसी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। हरजीत कौर का बुरा वक्त 8 सितंबर को शुरू हुआ जब वो अमेरिका ICE कार्यालय में नियमित चेक इन के लिए गईं। लेकिन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और मैसा वर्दे यानी कि ICE प्रोसेसिंग सेंटर भेज दिया। उनके वकील दीपक अहलूवालिया ने इंस्टाग्राम में लिखा कि उन्हें गलत तरीके से बेकर्सफील्ड से लॉस एंजलिस ले जाया गया और बाद में जॉर्जिया भेजा गया। यह असामान्य था क्योंकि आमतौर पर निर्वासित लोगों को वाणिज्यिक यात्री उड़ानों से भेजा जाता है। मामला और खराब तब हुआ जब उनकी नाजुक सेहत के बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। अहलूवालिया ने दावा किया कि कौर, जिनके घुटनों की डबल रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी, उनको शनिवार सुबह हथकड़ियों में रखा गया। इसके बाद उन्हें एक अस्थायी हिरासत केंद्र में रखा गया जो जाने वाले लोगों के लिए होता है, जहां उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई गई। उन्हें बिस्तर नहीं दिया गया और उन्हें दूसरों के साथ एक होल्डिंग रूम में रखा गया जहां विकल्प सिर्फ कंक्रीट की बेंच या फर्श था। उन्हें सिर्फ एक कंबल के साथ फर्श पर सोना पड़ा और लेटने के बाद उठने में दिक्कत हुई। उन्होंने आगे जोड़ा कि अमेरिका में अपने अंतिम 48 घंटों के दौरान कौर की दवाइयों के साथ खाना देने की गुजारिश को नज़रअंदाज कर दिया गया। दवा के लिए खाना चाहिए, लेकिन उन्हें ICE की एक ट्रे दे दी गई। ऐसा नहीं था कि उन्हें बिल्कुल खाना नहीं दिया गया। उन्हें एक चीज़ सैंडविच दिया गया। उन्होंने अपने नकली दांत यानी कि डेंचर मांगे, लेकिन उन्हें कहा गया कि ये उनकी अपनी समस्या है। लॉस एंजलिस से उन्हें आर्मेनिया ले जाया गया और फिर ICE अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली लाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो उनके वकील को और ना ही उनके परिवार को कोई पूर्व सूचना दी गई। उन्हें अपने परिवार को अलविदा कहने या अपना सामान लेने तक की इजाज़त नहीं दी गई। परिवार ने उनके यात्रा दस्तावेजों की व्यवस्था कर दी थी और अनुरोध किया था कि उन्हें वाणिज्यिक उड़ान से भेजा जाए, लेकिन उनकी अपील को नज़रअंदाज कर दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि हरजीत कौर कौन है और वो अमेरिका कैसे पहुंची। दरअसल हरजीत कौर पहली बार 1992 में पंजाब से अमेरिका आई। उस समय वो अपने 2 बेटों का पालन पोषण कर रही एक सिंगल मदर थी। अमेरिका पहुंचकर वो उत्तरी कैलिफोर्निया के ईस्ट बे में बस गईं, जहां वो 30 से ज्यादा सालों तक रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक कौर बिना दस्तावेजों वाली थी। उन्होंने स्थानीय भारतीय कपड़ों की दुकान पर 20 से ज्यादा सालों तक काम किया और 5 पोते पोतियों की दादी बनी। उनके कई रिश्तेदार हैं जो उन्हें मुखिया मानते हैं। उनके वकील ने बताया कि उन्होंने सालों में कई शरण अपीलें यानी कि असाइलम दायर की, लेकिन सभी खारिज कर दी गईं और आखिरी अपील 2012 में खारिज हुई थी। लेकिन उस झटके के बावजूद उन्होंने इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ सहयोग जारी रखा। उनकी बहू मंजी कौर ने साझा किया है कि उन्होंने 13 से ज्यादा सालों तक हर 6 महीने में वफादारी से ICE में सैन फ्रांसिस्को जाकर रिपोर्ट दी। बर्कले साइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ICE ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब तक उनके यात्रा दस्तावेज तैयार नहीं हो जाते तब तक वो निगरानी में अमेरिका में रह सकती हैं और काम करने का परमिट पा सकती हैं। वहीं इस मामले पर ICE ने BBC को बताया है कि हरजीत कौर ने दशकों तक कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लिया। एजेंसी ने कहा है कि एक इमिग्रेशन जज ने 2005 में ही उनके निर्वासन का आदेश दिया था।
हरजीत कौर ने 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स तक कई अपीलें दायर की और हर बार हार गईं। अब जब उन्होंने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है तो ICE अमेरिकी कानून और जज के आदेशों को लागू कर रहा है। वो अब और अमेरिकी टैक्स डॉलर बर्बाद नहीं करेंगी। 73 साल की दादी जिन्होंने अपनी जवानी, अपना संघर्ष, अपना परिवार और अपना जीवन अमेरिका में जिया, आखिरकार उन्हें उसी मिट्टी में लौटना पड़ा जिसे वो 3 दशक पहले छोड़ आई थी। सवाल ये नहीं कि कानून क्या कहता है, सवाल ये है कि इंसानियत कहाँ खो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.